अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखिए। जनाब, आज मैं सर्दी का बड़ा ही बेहतरीन और मज़ेदार सालन लेके आई हूँ। क्या सालन है आपको पता चल जाएगा। उंगलियाँ चाट चाट के आप खाएंगे रोटी के साथ। इसे इतना मज़ेदार सालन है कि कोरमा, मटन कोरमा, चिकन कोरमा भूल जाएंगे जब आप ये वाला मज़ेदार सा सालन बनाएंगे। तो चलिए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि हम ये कौन सा सालन बना रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब, मज़ेदार सी सर्दियों की जो हम आज सालन बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। इसमें हमने ये मसाले जो है ना रफली मैंने काट लिया। इनको हमने इसमें रोस्ट करना, फ्राई करना है। आधा हमने इसको यानी कि कितना फ्राई करना है, 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए डालते हैं इसमें मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब देखिए, प्याज और लहसुन जो है ना ये फ्राई हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट तक आपने फ्राई करना ताकि कलर थोड़ा सा आ जाए। और इसी के साथ अब हम यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर ले लिए थे। इनको मैंने रफली सा काट लिया। और सब्ज़ मिर्चें भी 7 से 8 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी डालेंगे। इनको भी हमने ऐसे ही यानी कि 2 से 3 मिनट तक हमने इनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। इसी घी में तेज़ आंच पे आपने करना है ताकि इसमें एक स्मोकी सा जो है ना फ्लेवर आना चाहिए। तो आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जनाब देखिए माशाल्लाह जो है ना ये बिल्कुल जो है फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल इनका पानी जो है ना खुश्क होकर ये देखिए ऐसे होना शुरू हो चुका है। ऑयल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसको मैंने इतना भूना है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे से आग यानी कि फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जनाब जो हमने मसाला फ्राई किया था वो ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे जूसर वाला जग ले लेना है या मिक्सी का जार आपके पास हो तो वो ले लें। इसको इसके अंदर डालेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जनाब कढ़ाई में फिर से हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे इस सालन को बहुत ही मज़ेदार सा जायका देने के लिए। ये एक कोरमा टाइप इसमें से जो है ना वो बहुत ही इसका जायका आएगा। यहाँ पे बड़ी इलायची ले ली, 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने ले लिए, 1 सब्ज़ी इलायची ले लिए, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए, 2 छोटे छोटे मैंने तेज़पात ले लिए। इसमें इतने मसाले जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम अच्छी तरह कड़कड़ा लेते हैं। इसके बाद क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमारे जो खड़े मसाले ये कड़कड़ा चुके हैं। अब हमने ये वाला जो मसाला हमने इसको बहुत ही इसका खूबसूरत सा पेस्ट बन चुका है यानी कि बड़ा थिक सा, वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इतना अच्छा इसकी हमने बुनाई करनी। इसकी बुनाई पहले भी हो चुकी है। जो जग में मसाला बाकी बचा था उसको खंगाल के अच्छी तरह वो भी हमने डाल देना। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला की हर नेमत की कदर करें। अल्लाह ताला खाने में, इन चीज़ों की वजह से खाने में बरकत बहुत होती है। रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत देता है। तो इसको पकाना शुरू करते हैं। अच्छा सा इसका मसाला बनाते हैं और इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे सब आपसे शेयर करेंगे। मज़ेदार सा आज सर्दियों का बड़ा ही ख़ास सालन आपके साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जनाब देखिए मसाला हमारा इतना भुन चुका है कि इसमें से ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसी के साथ हम इसमें अब मसाले डालेंगे। मसाले यहाँ पे मैंने कुछ यूँ ले लिए, भुने कूटे हुए ये मसाले हैं। कितनी खुशबू इनमें से वैसे आती है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ही धनिया दाना है भुना कूटा हुआ, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च है, ये भी भुनी कुटी हुई है। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली, इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मसाले जाएंगे। आपको पता है खड़े मसाले मैंने पहले डाल दिए थे। इतनी लाजवाब खुशबू इसकी आ रही है। इन मसालों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसी के साथ हम इसमें क्या शामिल करने लगे हैं उसको भी यानी कि उसका जायका जो है इसमें अच्छी तरह आ जाएगा। मसाला हमारा जो है ना वो बहुत ही अच्छा से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जनाब मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा आलू थे, इनको बॉयल कर लिया है। आलू बॉयल करके और इनको काट के मैंने यानी कि अच्छी तरह पीसीस कर लिए हैं। बड़े बड़े मैंने पीसीस किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है वैसे जो हम आलू पकाते हैं ना उनका जायका और होता है, और आलू बॉयल करके ये वाला सालन अगर आप बनाएंगे ना तो यकीन करें इसका जायका इतना लाजवाब है। आलू अंडे का ये कोरमा नमा सालन इतना मज़ेदार कोरमा टाइप, इतना फ्लेवर इसका मज़ेदार होता है कि आप उंगलियां चाट के खाएंगे। इनको हमने आलूओं को 2 से 3 मिनट इसी मसाले में भूनना है। ज़्यादा बहुत ही एहतियात से इसको हिलाइएगा क्योंकि आलू जो है ना वो बॉयल हुए हैं कि आलू इसमें मेल्ट ना हो जाए, टूट ना जाए।
तो इसको हमने 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मसाले के अंदर भूनना है। यहाँ पे जनाब देखिए इसकी बड़ी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, 3 से 4 मिनट तक इसकी बुनाई हो चुकी है। देखिए ऑयल और खूबसूरती जो है इसकी खुद नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 8 अदद अंडों को बॉयल कर लिया। इसमें कुछ हमारे पास देसी अंडे थे, किसी की तरफ से गिफ्ट आया हुआ था, तो ये अंडे देसी भी हमने डाल दिए हैं और 2 फार्मी अंडे वे भी ये भी डाल दिए हैं। इसमें हम ये सारे अंडे जो है ना ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से हिला लेंगे। मज़ेदार सा बॉयल आलू और बॉयल अंडे का हमारा सालन जो है कोरमा फ्लेवर इतना मज़ेदार बन चुका है। इसमें अब हमने पता क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि थोड़ा सा शोरबा बन जाए और जो है वो ग्रेवी जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ताकि नान के साथ रोटी के साथ ये दोनों यकसा दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसको अच्छी तरह हिलाते हैं और इसको ढक्कन दे के हल्का सा 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए कितना मज़ेदार सा बॉयल अंडे और आलू का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना लुकिंग है, गुड लुकिंग है, यानी कि दिखने में इतना मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पे हम 2 यानी कि इसके मैंने टुकड़ों में सब्ज़ मिर्च को काट लिया, ये रखेंगे, थोड़ी सी मज़ेदार लगती है। अगर आपका ना दिल करे तो ना भी रखें, लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। धनिया छिड़केंगे और इसमें जो है हमारा मज़ेदार सा जो है बॉयल अंडे और आलू का सालन तैयार हो गया। जनाब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, बॉयल अंडे आलू की कोरमा टाइप, ये कोरमा फ्लेवर जो है, अगर ये मज़ेदार सा सालन बना है, आप उंगलियां चाट के यकीन करें खाएंगे। बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, तोहफा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार सी, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।